अन्ना हजारे जी, इनके साथ इस समय लेखक, पत्रकार, कवि, नाटककार सब लोग जुड़ रहे हैं। क्यों इसलिए जुड़ रहे हैं? क्योंकि सबका ये मानना है कि ये मुल्क अगर हर आदमी नहीं खड़ा हुआ तो बच नहीं पाएगा। सालों के बाद कोई एक नाम पैदा होता है। सालों के बाद हमने गांधी जी को जाना, सालों के बाद हमने जयप्रकाश जी को जाना। आप लोग सचमुच धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। दोस्तों, बहुत देर हो चुकी है, मुझे सिर्फ आपसे एक बात कहनी है, और वो बात अन्ना हजारे की बात है। अन्ना जी के साथ रास्ते में आते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि अन्ना जी ये चाहते हैं कि उनके लिए ऐसे सिपाही आगे बढ़ें, ऐसे मर्जिंदे आगे बढ़ें, ऐसे आमूल चूल बदलने की शपथ लेकर संसद में जाएं। यानी जनता के उम्मीदवार, आपके लोगों के बीच में से चुना हुआ उम्मीदवार संसद में जाए, जो आपकी किस्मत बदलने वाले कानून बनाए। बाकी बात अन्ना जी कहेंगे, लेकिन इस संदेश को गांव-गांव, घर-घर, आज हिंदुस्तान को जरूरत है एक ऐसे मसीहा की। आम लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जिस तरफ देखिए लोग परेशान नजर आते हैं, दुख दर्द के मारे, कष्ट के मारे नजर आते हैं। भारत माता की इनकलाब। श्री अन्ना जी, मंच पर बैठे सूफी जिलानी जी, संतोष जी, यहाँ पर आए सभी आयोजक और सभी प्रतिष्ठित, कि आपके अंदर जरूर कोई ऐसा जज्बा है कि आप 3 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जी, इसीलिए वो 16, 17, 18 साल का जवान जो कि गांव से आकर सेना में आता है, 2 साल के अंदर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि वो दुश्मन की गोली का मुकाबला कर सके। और आज भी जब हम सब यहाँ पर बैठे हैं, कोई एक जवान, हो सकता है वो आपका भाई हो, आपका कुछ भी रिश्तेदार हो, वो कहीं सीमा पर इस समय ऊंचे पर्वत के ऊपर, सर्दी के अंदर या रेगिस्तान के अंदर या जंगल के अंदर खड़ा होगा ताकि हम सब आराम से सो सकें। ये जज्बा होता है सेना का। जनतंत्र मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो चाहता है कि आम आदमी अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर पाए। आज की जो हालत है, 23 करोड़ जनता ऐसी है जो शायद बिना खाना खाए सोती है देश में, और 35 करोड़ जनता ऐसी है जो कि सिर्फ एक टाइम का खाना खाती है। तो क्या हो रहा है हमारे देश में, और इससे एक पीड़ा होती है। इसीलिए जनतंत्र मोर्चा सामने आया है, और हमारी ये जो जनतंत्र यात्रा है, ये इस उद्देश्य की जा रही है कि हम सबको जोड़ें, सबको जगाएं, सबको एकत्रित करें, और उससे जो ताकत पैदा होगी, उससे हम देश को सही रूप के अंदर चला सकते हैं। समझ में आ गई बात सबको? जैसे ताज हवा में उड़ते हैं, जनता की राह रोके समय में ताव कहा, जनता चाहे जहां काल उधर ही मुड़ता है। आप चाहे तो सब कुछ मोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। आदरणीय जनरल साहब, जिलानी साहब, भारतीय जी, जनतंत्र मोर्चा के बारे में जनरल साहब ने आपको बताया कि हम लोग बाहर पड़े हैं, लोक शिक्षा, लोक जागृति और लोक संगठन। हम सबको इस बात के लिए सोचना जरूरी है कि 1857 आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई, और 1947 तक लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी की, और 47 में हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिली, आज 66 साल बीत गए। क्या अनुभव हो रहा है? आज़ादी किसको मिली? आज़ादी क्या मिली? आज़ादी में लाखों लोगों ने कुर्बानी करने के बाद भी हमें अनुभव नहीं हो रहा हो। सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। क्या आज़ादी मिली? सही आज़ादी नहीं मिली। इसलिए
आज़ादी की दूसरी लड़ाई अभी शुरुआत हो गई है। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इस दूसरी लड़ाई में भी हमें शस्त्र नहीं चलाना, किसी पर गोली नहीं चलाना। अरे अंग्रेज पराया था, कलर गोरा था, इसलिए उस पर गोली चलाए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे आप पढ़ाए। तो पराया था, ये तो हमारे लोग हैं, इन पर कैसे गोली चलाएंगे? गोली नहीं चलाना, शस्त्र नहीं चलाना, अस्त्र नहीं चलाना, अहिंसा के मार्ग से इनको सिखाना है। वो यही जनरल साहब ने जो बताया, और वो सही प्रजासत्ताक लाने के लिए ये जनतंत्र मोर्चा है। ये कोई अभी जनरल साहब ने बताया ना, ये इलेक्शन नहीं लड़ाएगा, किसी पक्ष पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही काम करेगा, संघर्ष, जनता को संगठित करके संघर्ष। मेरा कहने का मतलब है कि एक तो ये दोष होगा, जनता ने अपना अपना प्रतिनिधि भेजो, तो राज्य के लिए भेजा हम एमएलए साहब को, और केंद्र के लिए भेजा एमपी साहब को। क्या बोल के भेजा? सेवक बोल के भेजा। सेवक किसने भेजा? मालिक ने। 26 जनवरी 1950 में मालिक होगा ना, तिजोरी उनके हो गई, मालिक ने सेवक को भेजा। अभी मालिक का काम था ना, मैं सेवक को भेजा है, मेरे तिजोरी का वो सेवक क्या कर रहा है, ठीक से यूज कर रहा नहीं कर रहा, मालिक ने देखा नहीं। मालिक ने जाता तो चोरी करने की क्या हिम्मत होती इनकी, लेकिन मालिक सोने के कारण उसके तिजोरी की चोरी होना शुरू हो गया, और वो इतने हो गई तिजोरी का खड़खड़ाहट हो गया। फिर और कर्जा ले रहे हम लोग, कर्जा। इसलिए हम बाहर पड़े हैं लोगों को जगाने के लिए। जाग जाओ, कहाँ तक सोचते रहेंगे? ये एक गलती हो गई हमारी। मालिक ने ईमानदार को भेजना था, लेकिन कई लोगों ने ईमानदार लोगों को भेजा, पर बहुत थोड़े लोगों को भेजा। लोकसभा लोकशाही के पवित्र मंदिर है, पवित्र मंदिर में पवित्र लोगों को भेजना। जो बेईमान है, जो लुटारू है, जो भ्रष्टाचारी है, ऐसे लोगों को भेजना। वो भारत देश था मेरा, इसको बदलना है, इसको बदलना है। फिर से वो देश निर्माण करना है हमें, फिर से वो देश निर्माण करना है। इसलिए जनतंत्र मोर्चा।